से को सर जो ला देगा काट उसको उसको 10 लाख रुपया हम देंगे इनाम में। तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे बहुजन विचारधारा के नेताओं ने, हमारे अंबेडकर विचारधारा के नेताओं ने, हमारे बौद्ध विचारधारा के नेताओं ने के साथ ये लोग खूनी संघर्ष किए। खूनी संघर्ष के साथ हम लोग कल छपट से ये लोग हम लोग को हरा दिए। जो हमारे देश में जो कुछ लोग बचे थे उनको सर कटवाने के लिए वो लोग इनाम दिए। उसी सर एक बौद्धि को सर काटने के लिए उस जमाना में 5 लाख मोहर दिया जाता था। हम नौजवान होने, बिहार के नौजवान होने के नाते, समाज में एक्टिविटी होने के नाते हम इस अपने मूल इतिहासों को उभार कर अपने बीच में लाकर अपने बात को रखेंगे। क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार निराला हुआ। मैं भीम आर्मी के स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। और जो 24 तारीख को विजय जो अशोक सम्राट के जी अपने मूल मानवता के को धारण किए थे। क्योंकि अब आप कह सकते थे मूल मानवता क्यों आप कह रहे हैं? मूल मानवता कहने का कारण ये है, तो इसके पहले वो कलिंग युद्ध किए थे जिसमें बहुत सी लोगों को नरसंहार हुआ था। वहाँ के नारियों ने, कलिंग के नारियों ने उनको ललकारा और ललकारने के कारण उन्होंने अपने मानवता को बौद्ध धर्म के अंतर्गत आए थे। तो 24 अक्टूबर को मानवता को पहचाने, मानवता का अंतर, उसी 24 अक्टूबर को हम लोग याद करेंगे। बक्सर जिला के कणसर के धरती पे यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए ऐसे धम्म दीक्षा 24,000 लोग लेंगे। लेकिन हम लोग की तैयारी है, पूरे शाहाबाद रेंज में लाखों लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे और पूरे बिहार इतना बड़ा मेला लगेगा। और मेला के साथ साथ बौद्धिक कार्यक्रम चलेंगे, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ऐसे को उद्घाटन करने के लिए हमारे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मानव चंद्रशेखर सिंह यादव जी आ रहे हैं। और इसके पहले पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे माननीय उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं। और अभी वर्तमान में भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी आ रहे हैं। इन लोग राजनीति के साथ साथ अपने बौद्धिकता को भी अपने राजनीतिक जीवन में अपनाए हैं। क्योंकि आज से 2 या 3 महीना पहले चंद्रशेखर रावण के बयान पर पूरे मनवादियों ने बिहार में चुस्क लिया था। और बिहार में तरह तरह के, मतलब इनको एक मठ का साधु ने बोला था, सर अगर चंद्रशेखर को सर जो ला देगा उसको 10 लाख रुपया हम देंगे इनाम में। तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे बहुजन विचारधारा के नेताओं ने, हमारे अंबेडकर विचारधारा के नेताओं ने, हमारे बौद्ध विचारधारा के नेताओं ने अपने मूल इतिहास को पहचान कर अपने लोग में मैसेज देना शुरू किए हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद व्यवस्था जब भारत में लागू हुआ, इसके पहले हमारे बौद्धों को उस समय जब हमारे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण लोग आए, विदेशी लोग आए, तो यहाँ पर बसने के लिए आए। लेकिन हमारे जब मतलब सुंदर भारत को देखे तो इन लोग का लोभ और लालच हो गया। हम लोग के साथ ये लोग खूनी संघर्ष किए। खूनी संघर्ष के साथ हम लोग कल छपट से ये लोग हम लोग को हरा दिए। जो हमारे देश में जो कुछ लोग बचे थे उनको सर कटवाने के लिए वो लोग इनाम दिए। उसी सर एक बौद्धि को सर काटने के लिए उस जमाना में 5 लाख मोहर दिया जाता था। क्योंकि उस समय रुपया नहीं था, मुद्रा नहीं था, मोहर का मुद्रा था। 5 लाख मोहर देकर हमारे पूर्वजों को सर कटवाते थे और उस सर को नदी में काट कर फेंका जाता था, जिस नदी का आज नाम है सरजू। ये हमारे इतिहास को ये दोहराते हैं। लेकिन हमारे बहुजन नेताओं ने इस इतिहास को अपने याद करके हम सबको बीच में रखे हैं। हम नौजवान होने, बिहार के नौजवान होने के नाते, समाज में एक्टिविटी होने के नाते हम इस अपने मूल इतिहासों को उभार कर अपने बीच में लाकर अपने बात को रखेंगे। तो नहीं, हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू मतलब गुलाम होता है, हिंदू मतलब नीच होता है, हिंदू मतलब गिरना होता है। ये लैटिन भाषा है, ये हमारा कोई मूल भाषा नहीं है। आपका जो अधिकार है, आपका जो मूल भावना है बौद्ध है, बौद्ध को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध का पहचान भारत से है। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर हिंदू आरएसएस की बात बोलते हैं, लेकिन विदेशों में जाते हैं तो बौद्ध की बात बोलते हैं, युद्ध की बात नहीं बोलते हैं, बुद्ध की बात बोलते हैं। यहाँ पर बुद्ध को उन्हीं का पूर्वजों, उन्हीं के लोग
उन्हीं के विरासत को मानने वाले, उनके जिनके विरासत पर राजनीति करने वाले, उन्हीं विरासत के राजनीति वाले हमारे पूर्वजों को सर काटने के लिए मोहर दिया करते थे। चलिए सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राम बच्चन बौद्ध। हम्म, वैसे मैं पूर्व प्रचार जनता महाविद्यालय लोहाई हम्म, भोजपुर और यहाँ जो बुद्ध विहार है उसका मैं निदेशक हूँ। ये धम्म दीक्षा समारोह को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो धम्म दीक्षा समारोह है बहुत ही उत्तम कोटि का है और यह जो है महान सम्राट अशोक जिस दिन ये अपनी तलवार को रह करके और भगवान बुद्ध के शरण में शरणागत हुए, यानी धम्म दीक्षा प्राप्त किए, उस समय से ये धम्म विजयादशमी लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन बीच में इसको थोड़ा विलोप कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागृति पैदा होने लगी है, लोग जानने लगे हैं। और हम लोग, हमारा काम है कि पहले जानो उसके बाद मानो। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे, है ना? तो सबको जनाने के कार्य हम लोग कर रहे हैं कि पहले जागिए और तब उसके बाद अपना क्रांति प्रतिक्रांति होगी। इस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी माने अशोक विजयादशमी को धम्म दीक्षा समारोह का और साथ ही साथ मेला का आयोजन करते हैं। इसमें बहुत बृहद पैमाने पर लोग आते हैं और धम्म दीक्षा भी लेते हैं और यहाँ का कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं। चलिए, तो ये सर थे हमारे साथ। तो क्या सर, क्या न परिचय हुआ आपका? आप क्या कुछ बताना चाहेंगे जो ये बहुत बड़ा धम्म क्रांति जो समारोह आयोजन किया जा रहा है इस पे? जी, मेरा नाम हरिराम पासवान हुआ। जी। मैं भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और यहाँ जो ये बौद्ध विहार कांसा चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। इस प्रोग्राम को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इस प्रोग्राम को हम बहुत ऊंचे स्तर से देख रहे हैं। हमको ये साफ ये दृश्य झलक रही है कि जो हम 24 अक्टूबर को यहाँ पर अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत पैमाने पर लोग इकट्ठा होंगे, लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और 24,000 जो हम लोग धम्म दीक्षा का बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है उससे अधिक लोग उस दिन धम्म दीक्षा लेंगे। हैं बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।